हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे थे और ये 5वां टेस्ट होगा क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आई होप आपने 4 किए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की में प्राचीनतम है? नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। बताइए आप। नीलगिरी या सतपुड़ा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अरावली। ठीक है, फिर इससे नीचे वाला देखते हैं। जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, ये सुमेलित हो चुका है। केरल का है 859, बिहार का सबसे ज्यादा है तो 1102, पश्चिम बंगाल का 1029, उत्तर प्रदेश का 828। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, किस राज्य ने की? मध्य प्रदेश ने। हाँ, अब देखिए। फरवरी 2021 में राष्ट्रपति कोविंद नाथ ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ अवस्थित है? बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद, जामनगर। तो इसका आंसर है अहमदाबाद। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था धार्मिक लगान निर्धारण का तरीका, धनकर या संपत्ति कर। बटाई दोस्तों, बटाई किस लिए होती थी? लगान निर्धारण का तरीका था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। बताइए। 1576 में। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। बताइए। स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तु दोनों, इंडियन और फारसी दोनों का है। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए। केवल एक, केवल एक, एक और दो, केवल दो, और न तो एक न तो दो। न तो एक न तो दो। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है। संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है। सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। बताइए। यह है फ्रेंड्स इसका, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। निम्नलिखित उन तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। बताइए। बताइए कौन सा होगा इसमें से? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। काली गर्दन वाला सारस, कृष्णागीप सारस, चीता, उड़न गिलहरी, हिमतेंदुआ, निम्नलिखित कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? बताइए।
कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप से, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरली? तो इसका आंसर है काली गर्दन वाला सारस, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ। अब इसको सुमेलिन करना है इसमें, बांधवगढ़, बांदीपुर, रोहला और गिर। तो आइए मिलाते हैं इसको, मिलाना है इसको। तो गिर कहाँ है? गुजरात। बांदीपुर कर्नाटक, ठीक है। और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और रोहला हिमाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। दूध का धवल रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप। कैसीन के कारण। फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं दिया करूंगा, 1-2 सेकंड में आपको बताना है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा विटामिन रक्त में जमने के लिए आवश्यक है? ए, सी, ई, के। विटामिन के, ठीक है। पर्णहरित क्लोरोफिल निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, मैंगनीज। बताइए। बताइए। मैग्नीशियम। फुसफुस धूलिमयता से ये श्रमिक रोगग्रस्त हो जाते हैं जो मुख्यतः चर्म शोधनशालाओं में कार्य करते हैं। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रेपेनोसोमा नामक फफूंद द्वारा होता है। इसका कौन सा सही है? 1 या 2 या 1 या 2 या न तो 1 न तो 2? न तो 1 न तो 2, ठीक है फ्रेंड्स। कभी कभी एक जीन या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? असंग जनन, बहुप्रभाविता, बहुगुणिता, बहुपटता। बहुप्रभाविता, ठीक है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपरोक्त सभी। डार्विन का प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद उपरोक्त सभी हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ओवर प्रोडक्शन भी है, ठीक है। 36 देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में किसका मेल असंगत है? टिटनेस, टीडीपी, डीपीटी, टीबी, एटीएस, मलेरिया, क्लोरोक्वीन, स्कर्वी, विटामिन सी। कौन सा है इसमें? टीबी, एटीएस, ठीक है। अब ये देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है 37 में। जीन संबंध एवं पुनर्यौगिक डीएनए प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक अभियंत्रण, गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियां जांच करने के लिए एमनियोसेंटेसिस, एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जटिल पदार्थ को सरल अवयवों में तोड़ते हैं, जैव निम्नीकरण, या सभी जीवों में अंतर्निर्मित बायोमास समय पालक निकाय। बताइए। 37 का डी। 38 देखते हैं।
चालक, कुचालक, मिश्र धातु, अर्धचालक। ठीक है, इनको सूची में सुमेलिन करना है। ठीक है, बताइए। तो इसका होगा चालक का पारा, कुचालक का कांच, ठीक है, और मिश्र धातु मैग्नीज होती है। अर्धचालक क्या होता है? जर्मेनियम। ठीक है, अर्धचालक क्या होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों। इसका ए। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए किस लिए दिया गया था? सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, ब्राउनी गति के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? जल्दी बताइए। सीवी देसाई ने। ये क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं दिखा, पर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बैंकिंग सोडा क्या होता है? बताइए। Na2CO3, NaSCO3 6H2O, NaSCO3, NaCO3 10H2O। 42 का जल्दी बताइए। सी, NaSCO3। एक शुष्क सेल अवशोषित नहीं की जा सकती। शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ए आर दोनों सही है, या ए आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइए आप। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? सी, ए सही है, आर गलत है। वायु में भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। सही है ये, ठीक है। अब सुमिलित कीजिए। अम्ल और प्राकृतिक नाइट्रिकम, मैलिकम, टार्टेलिकम और ग्लूमेटिक। फिटकरी, सेब, अंगूर और गेहूं। तो किसमें क्या होता है? मिलाइए आप। नाइट्रिक अम्ल किसमें होता है? बताइए। क्या होगा फ्रेंड्स इसका? ए नाइट्रिक अम्ल फिटकरी में, ठीक है। मैलिक अम्ल किसमें होता है? अंगूर में, ठीक है। टार्टेटिक टार्टेलिक टार टेरिक अम्ल किसमें होता है? गेहूं में। और
ग्लूटिक अम्ल सेब में होता है, ठीक है, ग्लूटिक अम्ल सेब में होता है। अब ये देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ। कानपुर, झांसी, लखनऊ सब में तो लड़ाई हुई थी, आगरा में कोई लड़ाई नहीं हुई। अब देखते हैं निम्न में कौन सी जोड़ी समझौता और वर्ष देखते हैं उसके। लखनऊ समझौता 1916, गांधी इरविन समझौता 1932, लियाकत अली भूला भाई देसाई 1948, शिमला समझौता 1946। बताइए। तो ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, आई थिंक पता होगा सभी को। अब ये देखते हैं, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद करने के लिए अपनी तलवार का प्रयोग करो, पूरे भारत को एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो, किसने कहा? राम बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मनमोहन सिंह, खुदीराम बोस। मतलब किसी ने भी कहा है, गर्म दल का है ये, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। निम्नलिखित 3 समाचार पत्रों में सर्वनिष्ठ तत्व क्या है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश, हितवाद। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निकाले गए समाचार पत्र थे। ये समाजवाद के प्रभावाधीन समाचार पत्र थे। ये भारत सेवक समाज द्वारा व्यक्त नरम विचारों के समाचार पत्र थे। इन्होंने भारत में मजदूर संघ आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। बताइए 53 का सी। ये भारत सेवक समाज द्वारा व्यक्त नरम विचारों के समाचार पत्र थे। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के किस से संबंधित किन कथनों में से कौन सा सही नहीं है? रॉलेट एक्ट के सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। सही बात है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठित किया। बताइए सही बात है कि नहीं है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में एक थे। सही बात है। वर्ष 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। बताइए। सही नहीं है, तो इसका है डी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, संताल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किया गया और किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाली का गैर संथाली को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। नीचे दिए गए सुमेलन का उत्तर दीजिए। केवल एक दो या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप। तो फ्रेंड्स ये दोनों सही है, ठीक है। इसका ये था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? 14-18, 12-16, 15-21, 16-22। 14-18। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? बताइए। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताइए। CO2। अब ये मिलाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और हाँ आता भी है एग्जाम में। डोनेट्स जर्मनी, कुजनेट्स यूके, लंकाशायर रूस, सार यूक्रेन। तो डोनेट्स कहाँ है? यूक्रेन में, ठीक है। कुजनेट्स कहाँ है? रूस में। लंकाशायर कहाँ है? यूके में।
और सार जर्मनी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है, बताइए। अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। ठीक है। निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत और पूर्व एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलमंडरू को अधिक गहरा बनाकर, थाईलैंड की खाड़ी, अंडमान सागर, थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच क्रा भू संधि जलडमरू के पार नई नहर खोलकर। तो कौन सा सही है इसका? दूसरा सही है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखते हैं। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर गर्म होती है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ऊपरी वायुमंडल में हवा घनी होती है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर दीजिए, बताइए। ए या 2 3, 1 3 या ए सभी। सिक्सटी वन का आंसर दीजिए जल्दी। केवल एक। ठीक है, वायुमंडल की सतह से ऊपर की ओर गर्म होती है। अब मिलाइए फ्रेंड्स, दिए गए उपमंड और अनुसूचियां हैं, सुमिलित कीजिए। कौन सा होगा? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें है? पहली में। विभिन्न पदों के लिए शपथ संबंधित विषयों का उल्लेख है, तीसरी में। दल विरोधी कानून है किसमें? 10वीं में। और केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण है 7वीं में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त नियमित किसके द्वारा की जाती है, बताइए फ्रेंड्स जल्दी। 63 का आंसर दीजिए आप। बताइए, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा? किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। पूछ लेता है निम्न, ये ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? नीति निर्देशक या डीपीएसपी के सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना या धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये तो उनका उद्देश्य ही नहीं है फ्रेंड्स, ये तो संविधान बनाने का उद्देश्य ही नहीं था कि एक धार्मिक राज्य स्पेशली बनाया जाए। भारत के राष्ट्रपति के बारे में लेख कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्थापनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है। संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए। निम्नलिखित में देखिए कौन से कथन सही है? 1 3, 1 2, 2 3 या 1 2 3, कौन से सही हैं जल्दी बताइए आप। तो फ्रेंड्स इसमें तीनों सही है। ठीक है, अब देखिए मुझे अच्छा क्वेश्चन है ये। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के बारे में कथनों पर विचार किया। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को गई। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई। जल्दी बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ये दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। बताइए आप कौन सा सही नहीं है? तो ये है इसका डी। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालतों की सुनवाई कर सकता है। बताइए आप। ठीक है फ्रेंड्स। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? जल्दी बताइए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है। 69 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? शुष्क बर्फ, CO2, मस्टर्ड गैस से रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाले विशेष द्रव है। टेफ्लॉन फ्लोरीन बहुलक है। फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। तो फ्रेंड्स ये तो आप सभी को पता होगा, पेप्सी पीते हैं तब होती है। मस्टर्ड गैस का यूज होता है युद्धों में। टेफ्लॉन फ्लोरीन बहुलक होता है। ये नहीं है इसका डी। लास्ट क्वेश्चन। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभावितः वैश्विक तापन के योगदान दे रहे हैं। इसलिए इसके लिए कौन से कारणों के उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं? चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जक का कारक है। आई थिंक सही है बात। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक उपयुक्त किए जाते हैं तब मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। आई थिंक ये भी बात सही है फ्रेंड्स। देखिए 70 का कौन सा सही है? दोनों सही है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आप भी दोबारा से पढ़ लीजिए कि चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियों के मीथेन के उत्सर्जक का कारक है। हाँ सही बात है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक फ्रेंड्स जब हम लोग क्या कहते हैं लगाते ही इसीलिए हैं कि नाइट्रोजन के लिए ही यूरिया लगाते हैं उसमें। ठीक है। उर्वरक का प्रयोग ही इसलिए करते हैं। 2 क्वेश्चन और है इसी पेज पे। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। अजैविक अवयव, जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। बताइए। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र। जलवायु परिवर्तन का कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बताइए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का टेस्ट पेपर यहीं खत्म हुआ। ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है। थैंक यू सो मच।